मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के वीडियो सेकंड में। तो वीडियो सेकंड में बच्चों हम लोग को देखना ये है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, यानी मेटल और नॉन मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो कैसे होती है। तो इसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ एक्टिविटीज़ के बेस पे देखेंगे, एक्सपेरिमेंटली देखेंगे बच्चों। बिल्कुल यहाँ पे देखते हैं हम लोग। द असिस्ट वे टू ग्रुपिंग सबस्टांसेस is by comparing their physical properties. Let us study this with the help of the following activities. For performing activities 3.1 to 3.6, collect the sample of following metal. कौन कौन से मेटल्स के सैंपल हम लोग कलेक्ट करके इस एक्टिविटी को करने वाले हैं। आयरन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक एंड एनी अदर मेटल्स दैट इज़ इजीली अवेलेबल, जो कि आसानी से अवेलेबल हो सकते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों। एक्टिविटी 3.1, टेक sample of iron, copper, aluminum and magnesium. Note the appearance of each sample. Clean and surface the each sample by rubbing them with sandpaper and note their appearance again. तो बच्चों हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं एक्टिविटी 3.1 में कि हम लोग सैंपल लेते हैं आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम की। नोट द अपीयरेंस ऑफ इस सैंपल, इन सभी सैंपलों का अपीयरेंस हम लोग नोट करते हैं। द क्लीन सरफेस ऑफ इच सैंपल बाई रबिंग देम, सैंड पेपर को लेकर के और इसके सरफेस को हम लोग ऊपर वाले सरफेस को क्लीन करते हैं और इसके अपीयरेंस को फिर से नोट करते हैं। मेटल इन देयर प्योर स्टेट हैविंग अ शाइनिंग सरफेस, दिस प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड मेटालिक लस्टर। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने भी मेटल होते हैं उनके सरफेस जो होते हैं वो शाइनी होते हैं बिल्कुल, और मेटल के इस प्रॉपर्टीज़ को हम लोग कहते हैं मेटालिक लस्टर। ओके, तो मेटालिक लस्टर इसलिए इसको बोला जा रहा है बच्चों क्योंकि इसके जो सरफेस होते हैं शाइनी होते हैं। बहुत सारे मेटल ऐसे भी होते हैं जो शाइनी नहीं होते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, अभी आपने देखा एक्टिविटी में सैंड पेपर से उसको रब करते हैं। रब करने के बाद देखते हैं कि उसके सरफेस फिर से शाइनी हमको दिखाई दे रहे हैं। क्लियर बच्चों। चलिए अब हम लोग बात करेंगे एक्टिविटी 3.2 की। तो एक्टिविटी 3.2 स्टार्ट करते हैं हम लोग। टेक स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम, ट्राई टू कट दिस मेटल्स विथ अ शार्प नाइफ एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। तो चलिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, आयरन लेते हैं, कॉपर लेते हैं और मैग्नीशियम लेते हैं। ठीक है, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम। ट्राई टू कट दिस मेटल विथ ए हेल्प ऑफ नाइफ एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। और इन सभी को, सपोज कीजिए हमने आयरन लिया, कॉपर लिया, एल्युमिनियम लिया और मैग्नीशियम लिया, और इसको हम लोग नाइफ से कट करने का कोशिश करते हैं और ऑब्जर्वेशन नोट करते हैं। होल्ड ए पीस ऑफ सोडियम मेटल विथ ए पेयर ऑफ टोंग्स। कॉशन जो दिया है यहाँ पे, क्या हमको सावधानी बरतनी चाहिए बच्चों इसमें। ऑलवेज हैंडल सोडियम मेटल विथ केयर, ड्राई इट by pressing between the fold of a filter paper। और हमेशा सावधानी से रखना चाहिए, फिल्टर पेपर के बीच में ड्राई रखना चाहिए इसको, क्योंकि थोड़ी सी ये मॉइस्चराइजर को पाता है तो ये क्या होता है, बर्निंग करने लगता है। आप लोग देख चुके हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं। पुट इट ऑन ए वॉच ग्लास एंड ट्राई टू कट इट विथ अ नाइफ। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग ने ये देखा कि सोडियम मेटल्स जो है वो आसानी से टूट जा रहा था या कट जा रहा था, जो कि आप देख चुके हैं। और इस सोडियम मेटल की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, यानी कि इस टोटल प्रॉपर्टीज़ से हमको ये पता चलता है बहुत ही कम मेटल होते हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं, बाकी सब मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। यू विल फाइंड दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड। द हार्डनेस वेरियस फ्रॉम मेटल टू मेटल। और ये हार्डनेस जो होता है मेटल टू मेटल सभी मेटलों में पाया जाता है। चलिए, तो पहली प्रॉपर्टी में हमने देखा कि मेटल लस्टर होता है, दूसरी में देखा कि हार्ड होता है। एक्टिविटी 3.3 में देख लेते हैं बच्चों अब हम लोग। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट एक्टिविटी 3.3। टेक पीसेस ऑफ आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर, प्लेस एनी ऑफ द मेटल ऑन ए ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्ट्राइक इट 4 or 5 times with a hammer. What do you observe? Repeat with other metals. Record to change in the shape of these metals. चलिए बच्चों यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि एक्टिविटी 3.3 में हम लोग आयरन ले रहे हैं, जिंक ले रहे हैं, लेड और कॉपर
इसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि किसी कि आयरन पे रख करके और फिर हैमर से इसको हम लोग हैमर्ड करते हैं। हैमर्ड करने पे देखते हैं कि हम लोग जितना इसको हम लोग हैमरिंग करते हैं उतना ही ये क्या होता है, फैलता जाता है। ऑब्जर्वेशन में हमको यही मिलेगा, और जितना ही फैलेगा इससे हम लोग को ये पता चलेगा ऑब्जर्वेशन से एक्टिविटी पॉइंट 3.3 से, यू विल फाइंड दैट सम मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, दिस प्रॉपर्टीज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। तो मेलिएबिलिटी क्या होता है बच्चों कि मेटल को यदि हम लोग हैमर से हैमर की सहायता से हैमर्ड करते हैं तो हैमरिंग करने पर ये क्या होता है, थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी, इस प्रॉपर्टीज़ को मेलिएबिलिटी कहते हैं। डिड यू नो दैट गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलिएबल मेटल। और ये भी आप लोग को जानना होगा कि जो गोल्ड और सिल्वर होते हैं मोस्ट मेलिएबल होते हैं, जिससे कि आप ज्वेलरीज बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं एक्टिविटी 3.4, लिस्ट द मेटल हुज वायर्स यू हैव सीन इन डेली लाइफ। तो हम लोग कुछ यहाँ पे डेली लाइफ में जो वायर्स बनाए जाते हैं उसकी एक्टिविटी उसको देखते हैं एक्टिविटी 3.3 में। जैसे कापर का वायर होता है, एल्युमिनियम का होता है, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे मेटल्स होते हैं जिनके वायर बनाए गए होते हैं, टंगस्टन होता है। चलिए, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, गोल्ड जो होता है सबसे अधिक डक्टाइल मेटल होता है। यानी कि डक्टाइल का मतलब ये है कि द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रैन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। यानी मेटल्स में जो वायर में फैलने का जो प्रॉपर्टीज पाया जाता है, यानी मेटल लिया हमने और मेटल को हमने क्या किया, गर्म करके या फिर कैसे भी इसको वायर में कन्वर्ट कर लिया, दिस प्रॉपर्टीज इज नोन एज डक्टिलिटी। चलिए, गोल्ड जो होता है ये सबसे अधिक डक्टाइल होता है, याद रखना है बच्चों। यू विल सरप्राइज टू नो दैट a wire of about 2 kilometer length can be drawn from 1 gram of gold। यानी कि 1 ग्राम गोल्ड के वायर को 2 किलोमीटर लंबा आप लोग ड्रा कर सकते हैं पतले से पतले वायर के रूप में। डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी इतनी अधिक पाई जाती है गोल्ड में कि इसके 1 ग्राम, सोच सकते हैं बच्चों आप लोग कितना कम होता है 1 ग्राम, और 1 ग्राम को आप लोग 2 किलोमीटर थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए, it is because of their malleability and ductility that metals can be given different shapes according to our need। और हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे हमको इसकी आवश्यकता होती है। यू कैन नेम सम मेटल्स दैट आर यूज ऑफ मेकिंग कुकिंग वेसल्स। कुछ मेटल्स जो होते हैं जिस कुकिंग वेसल्स में यूज़ किए जाते हैं। डू यू नो वाई दिस मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग वेसल्स। Let us do the following activity to find out the answer। तो इस एक्टिविटी को देख करके इसके आंसर को हम लोग पा सकते हैं। चलिए एक्टिविटी 3.5 में देखते हैं बच्चों। टेक एन एल्युमिनियम एंड और कॉपर वायर क्लैम्प विथ वायर ऑन ए स्टैंड, जैसा कि फिगर 3.1 में दिया गया है आप लोग को। यहाँ पे हमने देखा कि एक स्टैंड लगाया गया है, ठीक है, यहाँ पे क्लैंप लगा करके और मेटल वायर को यहाँ पे रखा गया है, फिर यहाँ पे बर्नर लगाया गया है जिसकी सहायता से ये हीट प्रोड्यूस कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। हीट द वायर विथ अ स्प्रिट लैम्प, स्प्रिट लैम्प की सहायता से हीट करते हैं कैंडल और ए बर्नर नियर द पीस प्लेस वेयर इट क्लैम्प्ड, जहाँ पे क्लैम्प्ड किया गया है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम, क्या आप ऑब्जर्व करते हैं कुछ देर के बाद। नोट योर ऑब्जर्वेशन, डज द मेटल वायर मेल्ट। चलिए यहाँ पे देखते हैं इसका क्या रिजल्ट मिलता है हम लोग को। द अबव एक्टिविटी शो दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि जो मेटल होते हैं बहुत ही अधिक ताप पे ये मेल्ट होते हैं, पिघलते हैं और कंडक्टर होते हैं हीट के। यानी गर्म करने पे, जैसे कि आप आयरन का रॉड लेते हैं तो एक साइड को गर्म करते हैं तो दूसरा साइड भी गर्म हो जाता है। इट मीन्स दैट दिस इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। समझ में आ रहा होगा बच्चों आप लोग को। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर, सिल्वर जो होता है वो हीट का सबसे अच्छा कंडक्टर होता है। एंड कापर भी होता है। लेड एंड मरकरी आर कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, लेड और मरकरी जो होता है वो पुअर कंडक्टर होता है हीट का। डू यू मेटल्स आल्सो कंडक्ट
इलेक्ट्रिसिटी लेट अस फाइंड आउट। कौन कौन से मेटल इलेक्ट्रिसिटी फाइंड करते हैं, चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों। एक्टिविटी 3.6 में सेटअप एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज सोन इन द फिगर 3.2। चलिए एक बैटरी लेते हैं, बैटरी को हम लोग क्या करते हैं कि एक क्लिप्स लगा लेते हैं यहाँ पे, और फिर यहाँ पे भी बैटरी को, यहाँ पे एक बल्ब हम लोग लगा लेते हैं बीच में, ठीक है। और ये ए बी क्लिप्स जो है इसको हम लोग टच करके देखेंगे कि बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है। बीच में हम लोग को करना क्या है बच्चों, जैसा कि इस फिगर में दिया गया है आप लोगों को एक्टिविटी 3.3 में। अब यहाँ पे करना क्या है कि मेटल्स के वायर लगा के चेक करने के कौन से मेटल जो हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं, कौन से मेटल इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करते हैं। यू मस्ट हैव सीन दैट द वायर दैट कैरी करंट इन आवर योर होम्स हैव अ कोटिंग और पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC or a rubber like material. Why are electric wires coated with such substances? तो देखते हैं आप लोग PVC या किसी भी और इलेक्ट्रिक वायर जो होते हैं उससे क्या होते हैं, कोटेड होते हैं, उसके ऊपर एक लेयर होता है। इसलिए होता है कि इलेक्ट्रिक करंट का शार्ट जो है हमको न लगे। What happens when metals strike a hard surface? Do they produce a sound? The metals that produce a sound and striking a hard surface are said to be sonorous। तो ये प्रॉपर्टीज़ भी होती है मेटल में। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो होता है, साथ साथ में ये जो होता है कि इस पर यदि हम लोग साउंड करते हैं, इसको स्ट्राइक करते हैं किसी चीज़ से, मेटल से मेटल को, तो एक साउंड उसमें से प्रोड्यूस होती है जिसको हम लोग कहते हैं सोनरस। सोनरस साउंड प्रोड्यूस करता है। कैन यू नो सी वाई स्कूल बेल आर मेड ऑफ मेटल्स? जैसा कि हम लोग कह सकते हैं स्कूल बेल मेटल का होता है कि जो सोनरस साउंड हमको सुनाई देता है बेल के लगने पे, ठीक है। चलिए बच्चों हम देख लेते हैं। नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ है नॉन मेटल की, उसके पास से हम लोग फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग एक्टिविटी 3.7 कलेक्ट सैंपल ऑफ कार्बन सल्फर एंड आयोडीन कैरिंग आउट द एक्टिविटी 3.1 to 3.4 and 3.6 with the non metals are recorded your observation। जैसा कि हमने ऊपर किया वैसा ही इसको भी करके देख लेते हैं। तो नॉन मेटल जो होता है ठीक उसका मेटल्स का उल्टा सब ऑब्जर्वेशन देता है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों, ये टेबल बनाया क्यों गया है एलिमेंट्स। अब यहाँ पे हम लोग मान लीजिए सल्फर आयोडीन ले लेते हैं, कार्बन ले लेते हैं, ये सब रखते हैं। सिंबल जो होता है कार्बन का C होता है, सल्फर का S होता है, आयोडीन का I होता है। टाइप ऑफ सरफेस, सरफेस जो होता है कार्बन का देखें आप लोग, सरफेस सल्फर का और आयोडीन का, इसमें से जो होता है साइनी सरफेस नहीं होता है, कुछ का साइनी होता है, कुछ का जो होता है सरफेस जो होता है साइनी नहीं होता है। चलिए हार्डनेस, तो जो होते हैं मेटल्स वो कई नॉन मेटल्स जो होते हैं हार्ड भी होते हैं और हार्ड नहीं भी होते हैं, यानी कि ये हार्डनेस हम लोग कह सकते हैं कि हार्डनेस नहीं होता है। मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी नॉन मेटल में नहीं पाई जाती है, डक्टिलिटी भी नहीं होता है इनमें, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करते हैं, सोनरिटी भी नहीं पाया जाता है। तो कि ये जब सारी चीज़ें हैं हम लोग ऑब्जर्व करेंगे एक्टिविटी से, तो ये सब चीज़ें इसमें नहीं पाई जाती हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड टेबल 3.1 डिस्कस योर जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स इन दिस क्लास। यू मस्ट हैव कैलकुलेटेड दैट we cannot group element according to their physical properties alone, or there are many exceptions. For example, all metal except mercury exist as solid at room temperature। मरकरी को छोड़ करके जितने भी मेटल्स होते हैं रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। जैसा कि हमने एक्टिविटी 3.5 में देखा था, ऐसे ही कुछ एक्टिविटी यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों। आयोडीन इज ए नॉन मेटल बट इट इज़ लस्टर। तो कुछ एक्सेप्शंस हैं बच्चों, यहाँ पे आप लोग को देख लेना है। फिर हम लोग अगले वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल को डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।